नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको BARC के बारे में क्यों बताया। दरअसल रीवा के एक युवक ने इतिहास रचते हुए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बतौर वैज्ञानिक के रूप में अपनी जगह बनाई है। रीवा के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। खास बात यह है कि यह विद्यार्थी रीवा के SIRT लाइब्रेरी में पढ़ता था। विद्यार्थी की लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि आज SIRT लाइब्रेरी में पढ़ने वाला विद्यार्थी सुभाष केशरवानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बतौर वैज्ञानिक के रूप में काम कर रीवा और विंध्य को गौरवान्वित कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने रीवा शहर के एक ऐसे होनहार युवा की जो महज 23 साल की उम्र में वैज्ञानिक के पद में काम करेंगे। एक सामान्य परिवार में जन्मे और कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति ने आज BARC जैसी हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ संस्था में रीवा शहर के होनहार युवा को बतौर वैज्ञानिक के पद में नियुक्त किया है। हम बात कर रहे हैं सुभाष केशरवानी की। राजेंद्र केशरवानी उनके पिता हैं, जो शहर के द्वारिका नगर में एक छोटे व्यापारी हैं और माता गृहिणी हैं। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा से 12वीं तक की शिक्षा MP बोर्ड हिंदी माध्यम से हुई। सुभाष का 12वीं कक्षा का परिणाम अच्छा होने की वजह से JEE में हाथ आजमाया और JEE में अंक कम होने की वजह से किसी IIT और NIT में सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद मेधावी विद्यार्थी को JEE परीक्षा के अंक से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज GEC रीवा में दाखिला मिल गया। हिंदी माध्यम से होने के बाद भी उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही द चांसलर का अवार्ड जीता, जो उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाया। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद गेट 2021 की प्रवेश परीक्षा में पूरे भारत में 747वीं रैंक अर्जित की, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब बात करते हैं BARC की। तो यह एक ऐसा कहा जाता है कि BARC का साक्षात्कार भारत में दूसरी परीक्षा की तुलना में सबसे कठिन टेक्निकल राउंड होता है, जिसमें 6 सदस्यों के टेक्निकल पैनल होते हैं। लगभग 2 घंटे चले साक्षात्कार में सुभाष बताते हैं कि पूरे 100% टेक्निकल प्रश्न होते हैं और उनका उत्तर बहुत सोच समझ के दिया जाता है। सुभाष अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। इसके अलावा पिछले 1.5 साल से 10 से 12 घंटे बैठकर पढ़ने वाले ASRT लाइब्रेरी रीवा और अपने दोस्तों को भी उन्होंने श्रेय दिया है। सुभाष का कहना है कि यदि आप 10 से 12 घंटे नियमित अपनी पढ़ाई को देते हैं तो आपका लक्ष्य आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। आप नियमित पढ़ाई के द्वारा बड़ी से बड़ी परीक्षा को पास कर सकते हैं। सुभाष के इस ऐतिहासिक उपलब्धि से रीवा के नवयुवकों में उत्साह बढ़ा है। सुभाष की इस उपलब्धि से यह प्रमाणित होता है कि सर्वोच्च संस्थान में जाने के लिए IIT, NIT और इंग्लिश माध्यम जरूरी नहीं है। जरूरी है तो सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, फोकस्ड माइंडसेट और नियमित पढ़ाई की। रीवा को गौरवान्वित करने वाले सुभाष केशरवानी का BARC में चयन होने के बाद रीवा के युवाओं में उत्साह है। सुभाष केशरवानी रीवा के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। सुभाष की दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन ने आज रीवा सहित पूरे विंध्य को गौरवान्वित किया है। सुभाष की पढ़ाई में अहम योगदान रीवा की SIRT लाइब्रेरी का भी है, जहां सुभाष रोजाना जाकर एकांत में पढ़ाई किया करते थे। सुभाष के उज्जवल भविष्य के लिए विंध्या टाइम्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।